नमस्कार, मैं वृंदा। हु इज इंडियाज फ्लड मैन? अ मैन हु कैन स्टॉप फ्लड्स? ऐसा कोई ऑफिशियली अनाउंस तो नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह चुनावों में बाढ़ रोकने की बात करते हैं, उन्हें भारत के फ्लड मैन का खिताब मिलना चाहिए। सिंस ही इज अ सीरियस पॉलिटिशियन, तो उनकी बात को सीरियसली ही लेना चाहिए। सुपरमैन की बात होती है, स्पाइडरमैन की बात होती है, आयरन मैन की बात होती है, तो फिर व्हाई नॉट फ्लड मैन? अमित शाह के भाषणों को सुनते हुए लगा कि वो बाढ़ की बात करने वाले अकेले बड़े नेता हैं, जैसे और किसी ने तो ध्यान ही नहीं दिया। दरभंगा में तो उन्होंने ये कह दिया कि रामचंद्र जी के समय से बाढ़ आ रही है कोसी में और चुनाव के बाद उसे रोक देंगे। अभी की बात को सीधे रामचंद्र जी के समय से जोड़ दिया। इसलिए अमित शाह की राजनीति टाइमलेस है। पश्चिमी कोसी नहर, कोसी का पानी रामचंद्र जी के समय से बिहार में बाढ़ लाता है या नहीं लाता है? अरे जोर से बोलो, लाता है या नहीं लाता है? मिथिलांचल में बाढ़ लाता है या नहीं लाता है? अब पश्चिमी कोसी नहर बनाकर मिथिलांचल की 50 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करेंगे और मिथिलांचल को बाढ़ मुक्त बनाएंगे। दरभंगा से समस्तीपुर बहुत दूर तो नहीं है, 50 किलोमीटर भी नहीं है। दरभंगा में अमित शाह ने कहा है कि पश्चिमी कोसी नहर बनाकर मिथिलांचल को बाढ़ मुक्त कर देंगे, लेकिन समस्तीपुर के भाषण में उन्होंने कहा कि कोसी की बाढ़ रोक दी गई है, बल्कि ये कहा कि नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने ये कर दिया है। बिहार की नदियों पर पुल बनाना, कोसी की बाढ़ को रोकना, बाढ़ के पानी को किसान के खेत में पहुंचाना और हर गरीब का सम्मान करना, ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है, नीतीश कुमार जी ने किया है। कुछ तो क्लियर करना चाहिए कि बाढ़ रुक गई है या नहीं रुकी है या रुकने वाली है, और क्या वाकई कोसी के प्रकोप से बिहार को आज़ादी मिल सकती है, मुक्ति मिल सकती है? 2005 से लेकर अब तक ज्यादातर समय बीजेपी भी नीतीश कुमार के साथ सरकार में रही है। 10 साल से सेंटर में तो है ही। बिहार में इस साल भी बाढ़ आई थी, हर साल आती है। कहाँ बाढ़ रुक गई कि अमित शाह बाढ़ रोकने की बात कर रहे हैं? ये सारी खबरें इसी साल की हैं और खगड़िया जिले की हैं, जहां पर अमित शाह ने कहा है कि बाढ़ मुक्त बिहार बनाने की दिशा में हम आगे बढ़े हैं। कोसी और बूढ़ी गंडक में पानी उफान पर था। खगड़िया में 17 पंचायतों पर इसका असर पड़ा। दर्जनों गांवों में पानी भर गया, लोगों को गांव छोड़कर भागना पड़ा, खेती का नुकसान हुआ, मवेशियों का नुकसान हुआ। फिर भी अमित शाह समस्तीपुर में कहते हैं कि बाढ़ रोक दी है और खगड़िया में कहते हैं कि बाढ़ रोकने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पश्चिमी कोसी नहर अब बाढ़ मुक्त बिहार बनाने की दिशा में हम आगे बढ़े हैं। जो पानी कोसी का बाढ़ बनकर आता था, अब किसानों के खेत में वो अमृत बनकर जाएगा और 50,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। मतलब बढ़ रहे हैं। उम्मीद है बाढ़ भी अपनी तरफ से कुछ करेगी और बार बार बिहार आना बंद कर देगी। कुछ काम तो बाढ़ को भी करना चाहिए, नदी को भी इतनी मेहनत तो करनी चाहिए। यही क्या कम है कि गृह मंत्री अमित शाह बिहार को बाढ़ मुक्त बनाने की बात कर रहे हैं, इस बात का दावा कर रहे हैं। कम से कम इस मुद्दे पर बात तो हो रही है। बिहार में अक्टूबर के महीने में बुद्धिजीवियों के सम्मेलन में भी उन्होंने एक ऐसी कल्पना पेश की, एक ऐसा सपना दिखाया जिस पर किसी ने सवाल ही नहीं किया। 20 साल में बिहार से माइग्रेशन नहीं रुका, लेकिन अब अमित शाह कह रहे हैं कि बिहार को हम पलायन मुक्त करने जा रहे हैं, बिहार को बाढ़ मुक्त करने जा रहे हैं। पलायन मुक्त बिहार, बाढ़ मुक्त बिहार। इस बजट में जो मोदी जी ने कोसी और नेपाल से आने वाली सभी नदियों के बाढ़ के प्रबंधन के लिए जो व्यवस्थाएं घोषित की है, ये व्यवस्था पूरी होते ही हजारों करोड़ रुपया बिहार का हर साल जो बाढ़ में तबाही में चला जाता है, वो तो बचेगा ही बचेगा। बिहार के सूखे खेतों में कोसी का पानी इरिगेट होकर भी आएगा। 2004 में कोसी की पूर्वी मुख्य नहर को साफ करने में 4000 ट्रकों को 6 महीने तक काम करना पड़ा था और इसकी कॉस्ट 55 करोड़, और नहर के दोनों तरफ बालू के पहाड़ इकट्ठे हो गए थे। दिनेश मिश्रा कोसी के एक्सपर्ट हैं
उन्होंने फेसबुक पर एक लंबी पोस्ट में लिखा है कि अगर फिर से ये काम करना पड़ा तो ये बात तय है कि मिट्टी को किसानों के खेतों में डंप करना पड़ेगा, क्योंकि और कोई जगह नहीं है। अब जब चुनाव आया है तो कुछ महीने पहले ही मार्च में कोसी और मेची लिंक नहर योजना को मंजूरी दी गई है। काफ़ी जल्दी मिल गई वैसे, वरना तो 2010 में ही नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बिहार सरकार को दे दी थी 2010 में। 15 साल बहुत ज़्यादा देरी तो नहीं है। कोसी नदी के जानकार दिनेश मिश्रा ने इस प्रोजेक्ट को लेकर जो पोस्ट लिखी है उसमें बताया है, उसमें लिखा है, और मैं वहीं से पढ़ रही हूँ कि रिपोर्ट के अनुसार पानी की निश्चित सप्लाई के लिए व्यवस्था तभी हो पाएगी जब नेपाल में बराह क्षेत्र में कोसी पर हाई डैम का निर्माण हो जाएगा। नेपाल में हाई डैम बनाने का प्रस्ताव आज से 87 साल पहले 1937 में किया गया था। कोई नहीं जानता कि बांध कब बनेगा, और अगर बांध नहीं बनेगा तो जाहिर है कि 2029 में ये पूरा तो नहीं होगा। इस बीच इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट लगातार बढ़ रही है। पहले 2900 करोड़ बताया गया, फिर ये बढ़ के 4900 करोड़ हो गई, और अब इसकी कॉस्ट 6300 करोड़ हो गई है। काम शुरू नहीं हुआ है, मगर लागत जो है वो बढ़ती जा रही है। ये सूचना अखबारों में छपी है, बाकी उन्हीं अखबारों में बाढ़ की खबरें भी भर भर कर छपी हैं। उन्हीं अखबारों में बाढ़ खत्म करने का अमित शाह का दावा भी छपा होगा, आप चेक ज़रूर कीजिएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि अमित शाह बाढ़ रोकने के मामले में केवल बिहार को भाव दे रहे हैं और बाकी राज्यों के साथ भेदभाव कर रहे हैं, तो आप गलत हैं। उन्होंने असम को भी बाढ़ मुक्त करने का दावा किया था। 2021 में गुवाहाटी में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में असम को बाढ़ मुक्त बनाने का वादा किया तो कई लोगों को यकीन नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। ऐसे सारे लोग नेगेटिव लोग थे, और ये इस साल की खबर है। इन नेगेटिव लोगों को ये खबर देखनी चाहिए कि असम में इस साल भी बाढ़ ने कितनी तबाही मचाई है। इससे उन्हें भरोसा होगा कि उन्होंने अमित शाह के दावे पर शक यूं ही नहीं किया था, उनकी बात सही निकली। असम में बाढ़ का आना नहीं रुका है। इसी साल एक ही दिन में रिकॉर्ड बारिश होने के कारण असम से लेकर पूर्वोत्तर के अलग अलग राज्यों में बाढ़ आई, भारी बाढ़ आई। 30 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, 5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए और 12,000 एकड़ से अधिक उपजाऊ जमीन बर्बाद हो गई। बाढ़ मुक्त असम एक गंभीर वादा था, बड़ा वादा था। 2021 के अपने घोषणा पत्र में बीजेपी ने इसका वादा किया था और कहा था कि असम में मिशन ब्रह्मपुत्र शुरू करेंगे, जिससे बाढ़ खत्म करने में मदद मिलेगी। असम बाढ़ से कितना मुक्त हुआ ये तो सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ही बता सकते हैं, लेकिन अमित शाह ने बाढ़ मुक्त वादे को छोड़ा नहीं। वो बिहार को बाढ़ मुक्त कराने का वादा कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जब बिहार जा रहे हैं तो फिर वहां पर बाढ़ रोकने का वादा क्यों नहीं करते? उन्हें बताना चाहिए कि कोसी नदी के गाद यानी उसके सिल्ट को निकालने के लिए क्या किया गया है, कितना पैसा खर्च हुआ है और उसका रिजल्ट क्या निकला है। इतना कुछ गिनाते हैं तो ये भी गिनाना चाहिए। हो सकता है वो आगे इस बारे में बात करें, लेकिन फिलहाल वो यमुना की सफाई वाले प्रोजेक्ट में बिजी हैं, वरना इससे फ्री हो गए होते तो बाढ़ मुक्त बिहार के टॉपिक पर आ ही जाते। जिनकी पार्टी की सरकार यमुना के किनारे तालाब बनाकर कहीं और से पानी ला सकती है, नदी सामने होते हुए तालाब का घाट बना सकती है, उनसे ही उम्मीद की जानी चाहिए कि दिल्ली वाली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बिहार में करके उसे भी बाढ़ मुक्त कर सकते हैं। यमुना की सफाई को लेकर झूठ बोला गया, इस पर कोई बात नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री ने इसे छठी मैया के अपमान से जोड़ दिया है। अगर मोदी जी को ड्रामा करना है, छठ पूजा का ड्रामा करना है, तो पानी आ जाएगा, वीडियो कैमरा आ जाएंगे, साफ पानी, और उसी के 10 गज दूर हिंदुस्तान की सच्चाई। एक तरफ नाटक, अंबानी अदानी का हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी का ड्रामा, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान की सच्चाई, गंदा पानी, बीमारी। आप मुझे बताइए, क्या कोई कभी चुनाव में वोट पाने के लिए छठी मैया का अपमान कर सकता है क्या? आरजेडी कांग्रेस के लिए कैसी बेशर्मी से बोल रहे हैं।
उनके लिए तो छठी मैया की पूजा एक ड्रामा है, नौटंकी है। इस इन्फो का चुनाव से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि जो वोट देने जाएगा इतनी मेहनत तो नहीं करेगा। ये रिपोर्ट हमने इसलिए बनाई है क्योंकि हमें लगा कि भारत के फ्लड मैन की बात करनी चाहिए। अमित शाह को ये नहीं लगना चाहिए कि वो बाढ़ पर बात करते हैं तो मीडिया नोटिस ही नहीं करता, कुछ दिखाता ही नहीं, केवल घुसपैठ वाले बयान का हेडलाइन बना देता है। हमने नोटिस किया है कि अमित शाह असम को बाढ़ मुक्त करने के असफल दावे के बाद फिर से बिहार को बाढ़ मुक्त करने का वादा कर रहे हैं। नमस्कार, मैं वृंदा।